नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कबीर के ऊपर। दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ पर, जो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आइए उनको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है यहाँ से। सेमेस्टर 5 के लिए ये वीडियो है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, कबीर के समकालीन समाज में व्याप्त असमानताओं के संबंध में उनके विचारों का परीक्षण कीजिए। या इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, कबीर के समकालीन समाज में व्याप्त असमानताओं के संबंध में उनके विचारों का परीक्षण कीजिए दोस्तों। और यही क्वेश्चन को इस प्रकार से भी घुमाया जा सकता है कि लैंगिक समानता के विशेष संदर्भ में का परीक्षण कीजिए। चलिए दोस्तों, आइए इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में। पहले दोस्तों, इसके यदि परिचय की बात करें तो हम शास्त्रों का ये कहना है कि दोस्तों, यत्र नायस्त्रु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यथास्त्रु न पूजन्ते सर्वा सफलता, यानी जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता रहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता रहते हैं। और जहाँ पर नारी का अपमान होता है, कहीं पर भी दोस्तों यदि नारी का अपमान होता है, तो वहाँ तमाम तरीक़ों से पूजा पाठ के बाद भी देवता निवास नहीं करते हैं। तो कबीर का जो दोस्तों मत है वो ये है कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वो वहाँ पर देवी देवता हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, और जहाँ पर उनका अपमान होता है वो वहाँ नहीं जाते हैं दोस्तों। लेकिन निराशा का विषय है कि जो कबीर समाज में व्याप्त धार्मिक कर्मकांड, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य पोंगा और पंडितवाद भेदभाव कुरीतियों का विरोध करते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका पर भी नज़र आते हैं। वो स्त्री के बारे में निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं रख पाए हैं। शायद इसका कारण उस समय के समाज के हालात रहे होंगे जो पुरुष प्रधान था। लेकिन मध्यकालीन कवियों ने नारी को दोयम दर्जों में रखकर उसका अस्तित्व पुरुष की सहभागी और सहचारिणी और सहगामिनी तक ही सीमित रखा था। नारी को कभी भी स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में चित्रित नहीं किया गया था। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि जो कबीर जी का कहने का मतलब यह है कि नारी का जहाँ पर सम्मान नहीं होता है वो वहाँ पर नहीं जाते हैं। और नारियों को जो मध्यकाल इतिहास में वहीं तक सीमित रखा जाता था, घर के कामों तक, लेकिन उनको बाहर जाने की कभी भी पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है दोस्तों, कबीर के असमानताओं के संबंध में विचार। लैंगिक समानता, कबीर एवं नारी। हिंदू समाज में महिलाएं अब केवल सामाजिक और व्यावसायिक तथा धार्मिक कानूनों तक ही सीमित थी। हिंदू समाज है तो दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जो हिंदू समाज में महिलाएं थी वो केवल क्या है कि सामाजिक और व्यावसायिक तथा धार्मिक कानूनों तक ही सीमित थी। अब महिलाएं न केवल घरों तक सीमित थी, क्या वो केवल घरों तक ही सीमित नहीं थी दोस्तों, वो अपने बाहर के कामों को भी देखती थी। धार्मिक कानून है या व्यावसायिक कानून है, सामाजिक कार्यों में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। अपितु जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरुषों द्वारा नियंत्रित की जाती थी। उन्हें पर्दे में ही रखा जाता था। महिलाओं को दोस्तों खासतौर पर मध्यकालीन इतिहास में पर्दे में ही रखा जाता था, उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाता था। कुछ जातियों में कम उम्र की विधवाओं को भी देखने को मिला और उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि आजीवन विधवा के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें। और विधवापन से समाज में गरीबी, सामाजिक अस्वीकृति तथा अकेलापन को बढ़ावा मिला था। मान लो दोस्तों, कोई व्यक्ति है या महिला है या पुरुष है लेकिन वो विधवा है, तो क्या है कि इसका समाज के ऊपर बुरा असर पड़ता है। समाज में गरीबी होगी और अकेलापन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। उस समय कन्या भ्रूण हत्या भी प्रचलन में था, जो बेटियों का तिरस्कार करता था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा इसका ससुराल के ऊपर। ससुराल वाले लड़के को जन्म का आरोप लगाकर महिलाओं का तिरस्कार करते थे। क्या है दोस्तों कि महिला है कोई भी, यदि बच्ची लड़की का जन्म होता है तो उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था। और महिलाओं को एक पुरुष वारिस पैदा करने के लिए ससुराल पक्ष द्वारा दबाव डाला जाता था। ससुराल वालों के द्वारा कहा जाता था कि तुम्हें बच्चा पैदा करना है, न कि बच्ची पैदा करना है, जिसके कारण महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता था। इसका महिलाओं के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। और मनु का कानून आज भी भारतीय समाज पर प्रभाव डालता है। महिलाओं को शालीन कपड़े पहनना चाहिए तथा मेकअप से बचना चाहिए।
सम्मान के रूप में उन्हें अपना सर पर भी ढकना चाहिए इत्यादि जैसी प्रथाएं आज भी विद्यमान हैं। सम्मान के रूप में दोस्तों उन्हें अपने सर पर दुपट्टा वगैरह कुछ ना कुछ ढक लेना चाहिए। मेकअप से महिलाओं को बचना चाहिए। और ऐसी प्रथाएं दोस्तों आज आधुनिक समय में भी विद्यमान है भारत में। कबीर की शिक्षाओं ने नर व मादा दोनों मनुष्य की गरिमा को उचित पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। कबीर की जो शिक्षाएं हैं दोस्तों, कबीर की शिक्षाओं में क्या लिखा है कि जो नर और मादा हैं दोनों मनुष्य की गरिमा को उचित पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है कबीर जी ने। और सारी सृष्टि से सरिष्कृता के व्याप्ति के बारे में कबीर की रहस्यमय अंतर्दृष्टि ने समानता के विचार को प्रतिपादित भी किया था। उन्होंने कहा कि जन्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करना गलत है। कबीर जी ने कहा है दोस्तों, जन्म हो, लिंग या आधार के ऊपर भेदभाव जो होता है वो गलत है बिल्कुल। और कुछ छंदों में उन्होंने सती को पुनः परिभाषित किया। कबीर कहते हैं कि सती विधवा नहीं है जो अपने पति चिता के पास बैठती है, अपितु वह सत्य बोलने वाली हो सकती है, न कि धार्मिक विद्वान इसे देखे और अपने हृदय में विचार करें। सांसारिक सुख की लालसा होने पर कोई आध्यात्मिक प्रेम नहीं हो सकता। माया में विश्वास रखने वाला कभी सपने में भी प्रभु से नहीं मिल सकता है, परंतु सच्ची आत्मा दुल्हन अपना शरीर, विचार, भाग्य, घर व स्वयं को त्याग देती है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो महिलाएं हैं वो क्या है कि माया में विश्वास रखने लगती है। जो माया में जो लोग विश्वास देखते हैं वो कभी ईश्वर को नहीं देख सकते हैं, प्रभु से नहीं मिल सकते हैं वो कभी भी। लेकिन जो सच्ची आत्मा है दुल्हन अपना शरीर, अपना विचार, भाग्य, घर व स्वयं को त्याग देती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, आइए समझते हैं इसको भी। पर्दा तथा मुसलमान के साथ आया था। पर्दा की जो परंपरा है दोस्तों वो मुसलमान धर्म के साथ में ही आया है। और युद्ध में विकृत अर्थव्यवस्था के समय महिला एक बड़ी जिम्मेदारी होती थी और महिलाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर घर के कामों को दिया जाता था। घर के कामों की जो पूरी जिम्मेदारियां होती थी प्राचीन काल में वो पूरी की पूरी महिलाओं को ही दी जाती थी। और महिला की पवित्रता एवं उसके सम्मान की रक्षा हेतु अत्यंत ही कठिन था। महिलाओं की सम्मान करना दोस्तों, रक्षा करना उनके लिए बहुत ही कठिन था। परंतु दैनिक जीवन में पर्दा आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके दैनिक जीवन में पर्दा आवश्यक नहीं था दोस्तों। कबीर ने अपने रहस्यमय शिक्षाओं में पर्दा का वर्णन किया है। कबीर जी की जो शिक्षाएं हैं उन्होंने अपने इस शिक्षाओं में पर्दा का भी महत्वपूर्ण वर्णन किया है मेरी आत्मा, वधू पुरुष के सामने घूंघट मत पहनो। कबीर जी का कहना है कि दोस्तों कि कोई भी पुरुष यदि अनजान पुरुष है तो उसके सामने घूंघट ओढ़ना चाहिए। और इस घूंघट ने कई आत्मा दुल्हनों को अपने ही पति परमात्मा को देखने से रोक रखा है। पर्दा पहनने पर लोग कुछ दिनों तक ही अपनी प्रशंसा करेंगे, परंतु असली काफन तुम्हारी पति और परमात्मा का नाम सुमरिन की उनकी हर्षित प्रशंसा। कबीर पर्दा की अवधारणा बताते हुए यह समझाते हैं कि पर्दा क्या है तथा यह क्यों है। और उनका मानना है कि दुल्हन परिवार के सम्मान या गौरव को बनाए रखने के लिए पर्दा का प्रयोग करती हैं। कबीर जी का कहना है पर्दा इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दुल्हन है जो वो परिवार के सम्मान और गौरव को बनाए रखने के लिए पर्दा का प्रयोग किया करती थी। वास्तव में यह नरक से पीड़ित है क्योंकि शरीर को दफनाने के बाद परिवार का गौरव खो जाएगा। कबीर कहते हैं कि अपने मन और सभी कर्मों एवं भ्रांतियों को छोड़ दो जो मानव में मन मुटाव पैदा कर दे। कबीर जी का कहना है कि हमें ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए जिससे कि एक दूसरे लोगों में मन मुटाव की भावनाएं पैदा हों और एक दूसरे में दुश्मनी पैदा हो, जिससे आपसी भाईचारा भी न बिगड़ सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो वो है निष्कर्ष को इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है निष्कर्ष में? प्रारंभिक हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ गीतकार एवं रहस्यवादी थे। कबीर जी हैं तो दोस्तों वो सर्वश्रेष्ठ ही एक बहुत अच्छे गीतकार और रहस्यवादी थे। उनकी कविता तथा दर्शन ने केवल हिंदी साहित्य पर अपितु उत्तर भारत के अधिकतर व्यक्तियों पर भी एक स्थायी प्रभाव डाला था, जो उनकी मृत्यु के पश्चात भी दर्शकों तक महसूस किया जाता रहा है। कबीर जी की जितनी भी जो रचनाएं हैं दोस्तों वो उत्तर भारत पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा था, जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी लोगों पर उसका प्रभाव, लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया। यानी उनकी कहानियाँ हैं जो उन्होंने जो कहानियाँ लिखी थी उनका दोस्तों महसूस लोगों ने किया था उनके मरने के बाद में। कबीर द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम धर्मों में व्याप्त तथा संस्कारों व परंपराओं की निंदा करते हुए ये कहा गया है कि इन दोनों धर्मों का अंतिम उद्देश्य एक ही है। कबीर ने संत गुरु संत समागम और नाम सिमरन का पक्ष लिया है। उन्होंने चित्त सिद्धि और सदाचार, नैतिक व्यवहार
निष्कर्म कर्म करने के लिए दायित्व बल दिया है। कबीर जी ने दोस्तों एक नैतिक कर्म और अच्छे कर्म के ऊपर ही बल दिया है उन्होंने हमेशा। इसलिए उन्होंने समुदाय, समाज, जागृतता भाव व्यक्ति को जगाया, जाति एवं विभाजन को अस्वीकृत किया। जाति एवं विभाजन को उन्होंने अस्वीकार किया था। उन्होंने सभी धर्मों का समर्थन किया, न कि एक किसी विशेष धर्म को। लेकिन जो कबीर जी हैं वो हिंदू धर्म से एक ताल्लुक़ रखने वाले हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों का समर्थन किया, परंतु उनके झूठे एवं छिछले खोखले कर्मकांडों का प्रहार किया। परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन के समय संत कबीर ने एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की तथा और क्रांतिकारी विचारकों ने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए इस क्षेत्र में अग्रणी भी बने थे। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो दोस्त भी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर सके। जय हिंद दोस्तों।